मुल्क भर के गैस सारिफीन हो जाएं तैयार। गैस कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा मांग लिया। सुई नॉर्दर्न ने कीमत में औसतन 735 रुपए 59 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरखास्त कर दी। सुई सदरन ने गैस कीमत में 2443 रुपए फी मिलियन वक़्त क्यूबिक फुट इजाफा मांग लिया। गैस कंपनियों ने दरखास्तें ओगरा को जमा करा दी। दरखास्तों पर समाअत 21 और 23 अप्रैल को कराची और क्वेटा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा बेलारूस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। पासपोर्ट के हसूल के लिए तमाम कानूनी अमूर नई शराइत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने अहम इजलास की सदारत भी की। कहा, नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने के अहकामात पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। अख्तर मेंगल बलोच कौम के दुश्मन हैं, दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें चाहिए अपनी जुबान को काबू में रखें। सीनियर वजीर बलूचिस्तान सादिक इमरानी ने कहा, दहशत गर्दों से डरते हैं न घबराते हैं। बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकड़ ने कहा, किसी को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान और बलोच कौम के खिलाफ हर्जा सराई किसी सूरत कबूल नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ममनुआ जगहों पर जाने से मिलिट्री ट्रायल हो तो किसी का भी ट्रायल आसान होगा। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि मैं ममनुआ जगह पर ज़बरदस्ती दाखिल हूँ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का जिना और सर्विसेज अस्पतालों में तिबी सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, जिना और सर्विसेज अस्पतालों की हालत देखकर शर्म आती है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वक्त पर आएंगे तो बाकी अमला भी मौजूद होगा। जस्टिस शाहिद करीम के कहा, सारे मामलात ठीक करने के लिए 2 हफ्ते दे रहा हूँ। अस्पतालों में फ्री सहूलियात नहीं दे सकते तो कुछ ना कुछ फीस मुकर्रर कर लें। YDA का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। यंग डॉक्टर्स का जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल की OPDs बंद करने का ऐलान। डॉक्टर शुएब न्यासी के मुताबिक कल से जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल की OPDs बंद रहेंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 3 पैरामेडिक मुलाजमीन का तबादला कर दिया। पैरामेडिक्स के नुमाइंदे राना परवेज का महकमा सेहत में तबादला कर दिया गया। आटे का रेट मुकर्रर है, गंदुम का क्यों नहीं? किसान इत्तेहाद ने गंदुम का रेट 4000 रुपए मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने गंदुम का रेट मुकर्रर करने के लिए हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, हुकूमत ने 14 अप्रैल तक गंदुम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। खालिद खोखर ने कहा, चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया, आटे का रेट क्यों नहीं बढ़ा? कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। पावर हाउस और 4K चौरंगी के दरमियान डंपर की टक्कर से खातून जान बहक। मुश्ताइल अफराद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने पहुंचकर आग बुझाई। डंपर्स मालिकान का भी एहतजाज। सुपर हाईवे की दोनों साइड्स ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। डंपर्स चलाने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वजीर दाखिला सिंध के नोटिस के बाद 5 मुकदमात दर्ज, 19 अफराद गिरफ्तार। क्वेटा में सरियाब रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुक्की ने कहा, पुलिस वैन पर हमला काबिल मुज़म्मत है, शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा, दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे।
सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गर्मी बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बारिश की भी पेशगोई। पंजाब में भी कहीं कहीं अब्र रहमत का इम्कान। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर पंजाब के सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। तारीख में पहली मरतबा 7,000 से ज़ायद यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। पंजाब हुकूमत के यात्रियों के लिए खुसूसी हिफाजती इंतजामात। ट्रंप टैरिफ के निफाज में अल्तवा का ऐलान। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में उतार चढ़ाव। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के कारोबार में भी तेजी आ गई। बिटकॉइन 23.5 लाख रुपए महंगा। बिटकॉइन अचानक $83,000 के करीब जा पहुंचा। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स 3,302 पॉइंट्स के इजाफे के साथ आगे। 100 इंडेक्स 1,17,455 की सतह पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स की 3 हदें बहाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ मामले पर यू टर्न। चीन के अलावा जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों के लिए टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल। ट्रंप टैरिफ से पाकिस्तान को भी आर्जी रिलीफ मिल गया। अमरीका ने चीन पर टैरिफ 104 से बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन के अलावा तमाम ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। ट्रंप टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका पर 84% टैरिफ लगा दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया गया। अमेरिका पर टैरिफ का निफाज हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन अमेरिका तिजारत में 80% कमी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, 2 बड़ी मईशतों में महसूलात की जंग आलमी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जंगबंदी मुआहिदा भी दहशतगर्द इसराइल को वहशियाना हमलों से ना रोक सका। सियोनी फौज की गजा के शहर शुजाइया में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 35 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी, 80 लापता। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में बलाता पनाह गुज़ीन कैंप और नाबल्स पर भी बड़ा हमला। गजा में शहादतें 50,810 हो गए। अमेरिका की ईरान पर एटमी प्रोग्राम से मुतालिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें। अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी ना हुआ तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप की धमकी। बरे सफ़ीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अलमारूफ हज़रत सखी सरवर के 870वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। PSL को 10 साल मुकम्मल। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करें। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम समेत PSL 10 में शामिल टीमों के कप्तानों की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग प्रेशर होता है और मकामी क्रिकेट में अलग। टूर्नामेंट कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। PSL में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला 12 अप्रैल को होगा। कराची किंग्स के मजीद 2 खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। खुशदिल शाह और आसिफ खान नियाजी कराची पहुंचकर टीम को ज्वाइन करेंगे। कराची में PSL मैचेस के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। स्टेडियम में डिजिटल बाउंड्री नस्ब कर दी गई। नेशनल बैंक स्टेडियम में स्पाइडर कैमरे नस्ब करने की तैयारियां। हैप्पी बर्थडे फखर जमान। कौमी क्रिकेट टीम का फखर जमान 34 बरस के हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भारत के खिलाफ फखर जमान की धुआंधार बैटिंग आज भी शायकीन क्रिकेट को याद। मद्दाह PSL 10 में फखर जमान के चौके छक्के देखने के लिए बेताब। और गुलकार और मौसीकार साहिर अली बग्गा की सालगिरह। साहिर अली बग्गा ने कई फिल्मों की मौसीकी दी। तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।